वंश का विनाश हो जाएगा। दूसरे की संपत्ति भक्षण करने वाले के वंश का विनाश हो जाता है। रावण के पास क्या कमी थी? सब लख पूत सवा लख नाती, लंबा परिवार है, लेकिन परस्त्री हरण करने की वजह से आज रावण का समूल नाश हो गया। रहा न को कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने वाला भी नहीं बचा। इसलिए प्रयास करना, जीवन में कभी किसी की संपत्ति की चेष्टा मत करो। अनाधिकार संपत्ति की चेष्टा करोगे तो जीवन भर रोओगे। इसलिए आज राजा नृप की कथा के माध्यम से भगवान ने अपने पुत्रों को सद्ज्ञान प्रदान किया। भगवान बलराम जी ने ब्रज की यात्रा की है और पौंड्रक और काशीराज का भगवान ने वध किया है, त्रिविल का उद्धार हुआ है। बलराम जी ने कौरवों पर कोप किया है, लक्ष्मणा के साथ सांब का विवाह हुआ है, अन्य कथाएं आई हैं, जरासंध का उद्धार हुआ है। इसके बाद आइए हम संक्षिप्त में श्री सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की अनंत कथाएं हैं, लेकिन सार सार कथा। सुदामा जी की कथा सुनने से हमें मिलता क्या है? भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जो सुदामा जी की कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसको मैं निर्मल मति प्रदान कर देता हूँ। गदाम विमलाम मतिम, और जिसको निर्मल मति प्राप्त हो गई, निर्मल मन जन सो ही पावा, निर्मल मन जन सो ही पावा, योगी कपट छल क्षेत्र प्रभावा, योगी कपट क्षेत्र प्रभावा, निर्मल मन जन सो ही पावा, निर्मल कैसे मिलेगा? जब हम भगवान की कथा में बैठ करके कथा रूपी साबुन से घिस घिस करके मन को साफ करेंगे, शरीर की मैल को तरह तरह के केमिकल से युक्त साबुन से करेंगे, लेकिन मन की मैल को अगर धोना है तो कथा में बैठना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा कि जब उस परमात्मा के पास जाओगे, उस परमात्मा को अपना कौन सा मन दिखाओगे? चादर अगर मैली हो जाएगी, उस परमात्मा को क्या जवाब दोगे? चादर साफ रहेगी, उस परमात्मा से सीधे कुछ बात नहीं कर पाओगे। कहीं चादर मैली हो गई है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं? इसलिए दुनिया की चादर को साफ करने के लिए भगवान की कथा के सामने मेरे मन तो सुदामा जी की कथा से क्या मिलेगा? निर्मल मति मिलेगी। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान पूर्वक हम सभी सुने। द्वारकाधीश की उदारता की कथा है। भगवान कितने उदार हैं, ऐसों को उदार जग माही। इनके अलावा और कोई ऐसा उदार हो नहीं सकता।
बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि हे परीक्षित, एक ऐसा भगवान का प्रिय मित्र है। भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं आया, सुदामा जी की केवल विशेषता आई है, बल्कि विशेषण आए हैं। कितनी सुदामा जी की विशेषता है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जरा भगवान के मित्र की बात है तो आप भगवान के मित्रों की कथा तो विस्तार से कहो, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे जो दादा है पांडव उनको भी भगवान अपना मित्र ही मानते थे। तो भगवान के मित्रों की कथा, मित्र मतलब अपना, भगवान की कथा तो हम ध्यान से सुने, लेकिन जब भगवान के मित्रों की कथा आ जाए तो और ध्यान से सुने, क्योंकि मित्र की परिभाषा गोस्वामी जी ने सुंदर बताया है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, कि नहीं विलोकत पातक भारी। मित्र कैसे होने चाहिए? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, मित्र का लक्षण क्या है? अपने मित्र को गलत रास्ते से उबार करके सही रास्ते की ओर ले जाए। आज भगवान के मित्र की कथा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मविद्रमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी कैसे हैं? प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी की गरीबी का वर्णन तो सबने किया नहीं है। दुनिया के लोग कहते होंगे सुदामा जी गरीब थे, व्यर्थ की बात है। सुदामा जी गरीब नहीं थे। प्रशांता सुदामा जी जिनको कभी कोई चिंता नहीं होती। हमारे पास कितना भी धन है, लेकिन हमारी चिंता कम नहीं होती। चिंता करते 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 चिता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चिंता है कि मानती नहीं। लेकिन सुदामा जी के पास धन नहीं है, लेकिन मन कितना उदार है कि कोई चिंता नहीं है। सुदामा जी प्रशांत आत्मा, परम प्रसन्न रहने वाले।